एपिसोड 4 चौहान मेंशन। आगाज गुस्से से समस्तिका की तरफ देख रहा था और समस्तिका भी आगाज की आंखों में देख रही थी। समस्तिका ने जब आगाज को जवाब दिया तो आगाज से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने समस्तिका के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। लेकिन जितना आगाज का गुस्सा भयंकर था उतनी ही मजबूत शायद समस्तिका थी, इसलिए ना उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था और ना ही उसकी आंखें आगाज के सामने झुकने का नाम ले रही थी। शायद इसी वजह से आगाज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आगाज दांत पीसते हुए बोला, जब किसी को आगाज चौहान जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना चाहे ना, तो उसका जुर्म करना जरूरी नहीं होता। आगाज चौहान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, समझ में आए? और मैं तुम्हारी गलियों के उन आवारा लोगों में से नहीं हूं जिससे तुम कहीं भी कुछ भी जवाब दे दोगी। मेरे सामने अब आइंदा अपनी जुबान सोच समझकर चलाना, वरना सच कह रहा हूं बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने एक झटके में समस्तिका को छोड़ दिया। तो इस बार समस्तिका ने दर्द से आह भरी। उसे अपने बालों में बहुत जोर से खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन आगाज के सामने उसने किसी तरह खुद को शांत रखा हुआ था। उसे गुस्से से देखते हुए आगाज अपने वॉशरूम की तरफ चला गया और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आया तो अब समस्तिका उसे वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आगाज एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे लगता है मुझे इस लड़की को इस घर में लेकर ही नहीं आना चाहिए था। बस एक बार दादाजी की शर्त पूरी कर दूं, उसके बाद तुरंत इसे धक्के मारकर बाहर निकलूंगा। मैं इस लड़की को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कितनी अजीब है ये लड़की। ये बोलते हो उसके चेहरे पर इरिटेशन भारी एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका वैष्णवी जी के रूम में थी और वैष्णवी जी उसे देखकर हंस रही थी। समस्तिका ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। वैष्णवी जी उसके पास आए और बोली, मुझे पता ही था तुम शिकायत लेकर मेरे पास जरूर आओगी। आखिर मेरा बेटा है ही ऐसा, लेकिन क्या करूं? उसे बदला नहीं जा सकता। अगर बदला जा सकता होता तो उसे अमेजॉन पर रिटर्न मार देती और कोई और बेटा ऑर्डर कर देती। पर क्या करे, ये एंटीक पीस ही लिखा है मेरी किस्मत में। उनकी बातें सुनते हुए अब समस्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो बीच बीच में बेड पर सोए हुए आस्तिक की तरफ देख रही थी। वो उसके पास आए और उसके सिर को सहलाने लगी। वैष्णवी जी भी उसके पीछे पीछे आए और फिर दूसरी तरफ से आस्तिक के सिर को सहलाते हुए बोली, जैसे तुम आस्तिक को प्यार करती हो ना, वैसे ही मैं आगाज को प्यार करती हूँ। जैसे आस्तिक तुम्हारे जीने की एकमात्र वजह है, वैसे ही आगाज भी मेरे जीने की एकमात्र वजह है। जैसे अगर आस्तिक कोई शरारत करे तो तुम उसे डांटोगी, उसे थोड़ी बहुत फटकार लगाओगी, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकती ना, वैसे ही मैं भी आगाज को छोड़ नहीं सकती। और तुम्हें पता है, जैसे तुम्हारा आस्तिक हालातों से लड़ना सीख रहा है ना, वैसे मेरा आगाज भी हालातों ने बदल दिया, वरना वो इतना भी सख्त नहीं था। उम्मीद है तुम एक दिन उसे जरूर समझोगी। वो बेशक से पत्थर दिल जरूर है, लेकिन दिल तो उसके अंदर भी है। उम्मीद है तुम उसके पत्थर दिल को मोम दिल बना पाओ। उनकी बात सुनते हुए समस्तिका चुपचाप उन्हें देख रही थी। वैष्णवी जी अब मुस्कुराए और बोली, जाओ जाकर मेरा वॉशरूम यूज कर लो, और हाँ, अगर साड़ी पहनने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। समस्तिका ने हल्का सा अपना सिर हाँ में मिलाया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। अब वो दोबारा आगाज के सामने वॉशरूम में जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वैष्णवी जी आस्तिक को अपने हाथों से दूध पिला रही थी। उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराए। आस्तिक वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू आंटी। वैष्णवी जी तुरंत बोली, मुझे आंटी मत कहना। अब से मैं तुम्हारी दादी हूं, इसलिए तुम मुझे दादी कहकर बुलाओगे। आस्तिक ने तुरंत समस्तिका की तरफ देखा। समस्तिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब वैष्णवी जी को क्या ही कहे, क्योंकि आगाज तो सिर्फ उसे एक दिन के लिए यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए वो बस आस्तिक की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वैष्णवी जी अब समस्तिका की तरफ देखने लगी। रेड कलर की साड़ी में समस्तिका बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो तुरंत उसके पास आए और बोली, अब लग रही हो तुम एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। आओ, अब जो बाकी की कमी है वो भी पूरी कर दूं।
ये बोलकर वो तुरंत आईने के सामने ले आए और उसके हाथों में अपनी चूड़ियां पहनाने लगी, जो डायमंड से बनी हुई थी। समस्तिका उन्हें मना करते हुए बोली, मैं ये नहीं पहन सकती हूँ माँ। आप प्लीज ये सब मत पहनाए मुझे। वैष्णवी जी थोड़े गुस्से से बोली, ऐसे कैसे नहीं पहनाओ? आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो थोड़ा फील तो आना चाहिए ना। बेशक से बाद में उतार देना और थोड़ी पहन लेना, लेकिन अभी फिलहाल इन्हें पहन कर रखो। समस्तिका अब उनकी बात को टाल ही नहीं पाए। वैष्णवी जी उसके गाल पर अपना हाथ हल्के से रखकर बोली, अब तुम मेरे साथ किचन में चलो। वैसे भी लंच का टाइम हो चुका है। ब्रेकफास्ट तो किसी ने किया नहीं। उम्मीद है सबको तुम्हारे हाथों से बना हुआ लंच बहुत पसंद आएगा, खासकर आगाज को। आगाज का नाम सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़कने लगता था। बेशक से वो जिस आगाज को प्यार करती थी, वो आगाज नहीं था जिससे उसकी शादी हुई, लेकिन इस नाम में ही उसकी पूरी दुनिया बसती थी, जो अब तबाह हो चुकी थी। इसलिए मुस्कुराहट के साथ साथ उसकी आंखों में नमी भी आ जाती थी। वैष्णवी जी के साथ समस्तिका नीचे की तरफ आ गई और आस्तिक अभी भी रूम में बैठा था। वैष्णवी जी ने उसे टीवी ऑन करके दे दिया था। समस्तिका को लेकर वैष्णवी जी सीधा किचन में आए और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को आज सिर्फ समस्तिका की मदद करनी है। बाकी पूरा खाना आज समस्तिका अपने हाथों से ही बनाएगी, बनाओगी ना? ये बोलते हुए अब उन्होंने समस्तिका की तरफ देखा तो समस्तिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए वहां से बाहर आ गई और समस्तिका सर्वेंट के साथ खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वो लोग उसकी चॉपिंग और प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिव्या वैष्णवी जी के किचन से बाहर आते ही किचन की तरफ आई। वो कब से हाल में खड़ी वैष्णवी जी के किचन से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो किचन में आई, उसकी नज़र समस्तिका पर गई, जिसने इस वक्त जो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव थी। इतनी महंगी साड़ी तो दिव्या के पास भी नहीं थी और ज्वेलरी तो उसने सारी ही खानदानी ज्वेलरी पहनी हुई थी। समस्तिका को देखते हुए उसका दिल जल रहा था। वो मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, अभी एक दिन भी नहीं हुआ इस लड़की को चौहान मेंशन आए और इसने तो हर एक कीमती चीज पर अपना कब्जा जताना शुरू कर दिया। अगर ये थोड़े दिन यहाँ पर और टिक गई तो सच में ये सब कुछ अपने नाम करवा लेगी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। मुझे इसका किस्सा अभी इसी वक्त खत्म करना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर शातिर नजरों से समस्तिका को देखते हुए अंदर की तरफ आए। समस्तिका को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई बाहर से अंदर की तरफ आया है, वो थोड़ा सहम गई। वही दिव्या सभी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों ने नई बहू की सारी हेल्प कर दी ना, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक सर्वेंट कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्या अब थोड़ी सख्त आवाज में बोली, आप लोगों को सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? उसकी बात सुनकर अब सभी सर्वेंट लाइन से वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दिव्या समस्तिका के बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई। उसने जैसे ही समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रखा, समस्तिका एकदम से कांप उठी। दिव्या को ये गलतफहमी थी कि समस्तिका उसे नहीं पहचानती, लेकिन समस्तिका उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और जानती थी कि उसकी जो हालत हुई है, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो दिव्या का ही है। लेकिन दिव्या इन सब बातों से अनजान थी। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। समस्तिका अपना चेहरा झुकाकर ना मैं अपना सिर हिलाने लगी। वो अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी और उससे यूं देखकर दिव्या मन ही मन बोली, इसकी हालत तो मुझे पहले ही बहुत खराब नजर आ रही है, पर मुझे क्या, तरस जैसी चीज तो मेरे अंदर है ही नहीं। ये बोलते हो उसकी आंखें समस्तिका पर और भी ज्यादा गहरी हो रही थी। समस्तिका तुरंत वहां से फ्रिज की तरफ चली गई। हालांकि उसे फ्रिज से कोई सामान नहीं लेना था, लेकिन वो दिव्या से दूर जाना चाहती थी। वहीं उसके जाते ही दिव्या ने तुरंत गैस की तरफ देखा। अभी तक समस्तिका ने सिर्फ खाना बनाने की प्रिपरेशन की थी, उसने गैस पर कुछ रखा नहीं था। ये देखते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई।
उसने तुरंत सारे गैस ऑन कर दिए, जिससे पूरी गैस किचन में फैलने लगी, पर वहां पर कंट्रोलर्स लगे हुए थे जिसकी वजह से समस्तिका को उस स्मेल का पता नहीं चल रहा था। दिव्या मुस्कुराते हुए समस्तिका के पास आए और बोली, मुझे लगता है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए नहीं। खैर, पर मैं तो तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ। मैं वही बाहर हाल में बैठी हूँ, अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। अब तुम अपना खाना आराम से बनाओ। ये बोलकर वो उसके कंधे को हल्का सा थपथपा कर वहां से चली गई और उसके जाने के बाद समस्तिका ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाई। उसकी आंखें एकदम गहरी लाल नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम रहे थे जो उसने पिछले 4 साल में बिताए थे। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें बाहर आए और बड़ी ही अदा से समस्तिका ने अपने आंसुओं को साफ कर लिया। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, बस आज का दिन मुझे यहाँ पर रहना है। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक दिन से ज्यादा अब मैं यहाँ पर खुद को नहीं रोक पाऊंगी। यहाँ रहना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से रोने लगी थी। वो गैस की तरफ आए और उसने गैस जलाने के लिए लाइटर उठाया। वहीं दूसरी तरफ आगाज इस वक्त वैष्णवी जी के सामने खड़ा था। वैष्णवी जी उसे स्पेशली लंच के लिए इनवाइट करने आई थी। वो आगाज को बता रही थी कि आज का लंच समस्तिका अपने हाथों से बना रही है और ये सब सुनकर आगाज में अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकला और नीचे किचन एरिया की तरफ आया। जैसे ही वो दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसकी नज़र समस्तिका पर गई जिसके हाथों में लाइटर था और वो गैस जलाने जा रही थी। अगले ही पल वहां पर जोर से धमाका हुआ और समस्तिका की एक जोरदार चीख वहां पर गूंज गई। धमाका इतना जोर से हुआ था कि पूरा चौहान मैंशन एकदम से कांप उठा था और हर कोई अपनी अपनी जगह से बाहर निकलकर नीचे किचन की तरफ आ चुका था, जहां आग की लपटें पूरी तरह से फैल रही थी। आग और धुएं के अलावा वहां पर और कुछ नजर नहीं आ रहा था। समस्तिका और आगाज के किचन में होने का सोचकर ही वैष्णवी जी का दिल धक सा रह गया। चौहान मैंशन। वैष्णवी जी हैरानी से किचन की तरफ देख रही थी, जहां से बाहर तक आग की लपटें आ चुकी थी और धुआं ही धुआं हर जगह फैला हुआ था। वहीं वहां पर खड़ी दिव्या के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। अमांश, जो इतना जोर का धमाका सुनकर वहां पर आया था, उसके भी होश उड़ थे। जब उसने दिव्या के चेहरे पर वो स्माइल देखी तो वो समझ चुका था कि उसने क्या किया होगा। वो गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। वो दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर समस्तिका को कुछ हो गया तो ये चौहान प्रॉपर्टी मेरे हाथों से निकल जाएगी। मुझे समस्तिका को बचाना होगा। ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगा। उसे अंदर की तरफ जाते देख वैष्णवी जी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वो उसे रोकती उससे पहले ही अमांश के कदम खुद ब खुद रुक चुके थे, क्योंकि उसकी नजरें सामने आगाज की तरफ उठी हुई थी जो अपनी बाहों में समस्तिका को उठाकर बाहर की तरफ लेकर आ रहा था। उन दोनों की हालत काफी खराब नजर आ रही थी। उन दोनों की बॉडी एकदम लाल नजर आ रही थी और समस्तिका आगाज की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। आगाज उसे लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर की तरफ लेकर आया। उन दोनों को सही सलामत देखकर वैष्णवी जी ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। आगाज समस्तिका को अपनी गोद में उठाकर सोफे की तरफ लेकर आया और उसे सोफे पर लिटाकर खुद गहरी गहरी सांस लेने लगा। वैष्णवी जी तुरंत उसके पास आए और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना आगाज? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उनका सवाल सुनते हुए आगाज की नजरें समस्तिका पर थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, डॉक्टर को कॉल करो मॉम। उनकी बात सुनकर वैष्णवी जी तुरंत होश में आए और उन्होंने जल्दी से टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया और डॉक्टर को कॉल किया। स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे आग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया गया था। आस्तिक ने जब समस्तिका की हालत देखी तो वो खुद को संभाल नहीं पाया और रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने समस्तिका को हमेशा के लिए खो दिया। वैष्णवी जी उसे संभालते हुए बोली, कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारी माँ को
वो बिल्कुल ठीक है, बस बेहोश हुई है। अभी डॉक्टर आएंगे और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमांश गुस्से से दिव्या को देख रहा था। उसने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए वहां से ले गया। आगाज और वैष्णवी जी दोनों की नजरें समस्तिका पर थी, इसलिए वो दोनों उन्हें देख नहीं पाए। वहीं गिरिराज जी भी एक जगह पर खड़े थे। उनकी नजरें भी समस्तिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। दिव्या को लेकर अमांश अपने कमरे में आया और इससे पहले कि दिव्या उससे कोई सवाल करती या फिर खुद को संभालती, अमांश ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई समस्तिका के साथ ये सब घटिया हरकत करने की। दिव्या ने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा हुआ था और गुस्से से अब अमांश की तरफ देख रही थी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी और फिर देखते ही देखते वो जोरों से हंसने लगी। अमांश अभी भी गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। दिव्या हंसते हंसते रुकी और फिर अमांश की तरफ देखते हुए बोली, अपनी एक गर्लफ्रेंड से इतना प्यार कि उसके लिए अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हो। लगता है उसके प्यार के लिए तड़प रहे हो। पर नहीं, तुम प्यार के लिए तो नहीं तड़प सकते, प्यार के लिए तड़पने वाले इंसान तो तुम हो ही नहीं। तुम्हारे लिए तो प्यार मजाक है। सच सच बताओ, ये तड़प किस लिए है? चौहान प्रॉपर्टी के लिए ना। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी और अमांश ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। दिव्या एक बार फिर से हंसते हंसते रुकी और अमांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि अगर समस्तिका को तुम याद हुए तो समस्तिका तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे मुंह पर जोर से लात मारेगी वो और तुम्हें ना सिर्फ अपनी जिंदगी से बल्कि इस घर से भी धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। भूल गए क्या तुमने उसके साथ क्या क्या किया है? सिर्फ उसका यूज नहीं किया है तुमने, बल्कि उसके साथ वो घटिया हरकत। ये बोलते बोलते वो रुक गई जब अमांश ने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने हाथों से दबा दिया। दिव्या का चेहरा लाल होने लगा। अमांश ने उसके मुंह को जोर से कसकर दबाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। वो जोर से अमांश को धक्का देते हुए खुद से उसे अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमांश ने अभी भी उसके चेहरे को कसकर दबाया हुआ था। वो दांत पीसते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने अपने मुंह से ये बात निकालने की कोशिश भी की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर मैं समस्तिका के साथ वो सब कुछ कर सकता हूं ना, तो तुम तो चीज ही क्या हो। पता भी नहीं चलेगा किसी को कि गायब कहां पर हुई। ये बोलकर उसने एक झटके में दिव्या का चेहरा छोड़ा तो दिव्या भी गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देखने लगी। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो वो अमांश की तरफ देखते हुए बोली, कर्मा इज अ बिच मैन। जो तुमने समस्तिका के साथ किया था ना, वही लौटकर तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सबके सामने अपना मुंह बंद रखूंगी तो कभी किसी को कोई सच्चाई नहीं पता चलेगी? सच सबके सामने आएगा और जिस दिन सबके सामने सच आएगा ना, उस दिन तुम्हारी हालत किसी भिखारी से भी बुरी होगी और उस दिन मैं एक बार फिर से तुम पर हंसूंगी। ये बोलते हुए दिव्या एक बार फिर से उस पर हंसने लगी थी और इस बार अमांश बस गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसकी तरफ देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में डॉक्टर समस्तिका का चेकअप कर रहे थे। समस्तिका की सांसें ब्लॉक हो चुकी थी, इसीलिए उसे तुरंत सीपीआर देना बहुत ज्यादा जरूरी था, पर डॉक्टर अभी इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे, इसलिए वो आगाज की तरफ देखते हुए बोले, इनकी हार्टबीट ड्रॉप हो रही है। इनकी सांसें चौक हो चुकी है, हमें या तो इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है, शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप इन्हें सीपीआर। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गए थे क्योंकि आगाज गुस्से से उन्हें घूरने लगा था। वैष्णवी जी तुरंत बात को समझते हुए आगाज के पास आए और बोली, प्लीज प्लीज आगाज, कुछ करो। समस्तिका को कुछ होना नहीं चाहिए, वो इस घर की बहू है, तुम्हारी बीवी है, उसके लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा ना। तुम ऐसे कैसे उसकी जान को जोखिम में डाल सकते हो? प्लीज उसे बचा लो, हमारे लिए ना सही तो आस्तिक के लिए। ये बोलते हुए उन्होंने अपने साथ खड़े आस्तिक के सिर पर अपना हाथ रखा, जो रो रोकर अपनी हालत बुरी कर चुका था। आगाज ने भी जब आस्तिक की तरफ देखा तो एक पल के लिए उसका भी दिल पसीज गया। उसने समस्तिका की तरफ देखा, जो बिल्कुल बेजान सोफे पर लेटी हुई थी।
आगाज ने अब अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो ऐसे ही समस्तिका को उस तरह से टच नहीं कर सकता था। कुछ सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर समस्तिका को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ लेकर बढ़ गया। उसे अपने रूम की तरफ जाते हुए देख ना सिर्फ वैष्णवी की बल्कि गिरिराज जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वैष्णवी जी ने डॉक्टर की तरफ देखा और बोली, अब आपकी जरूरत नहीं है डॉक्टर। मेरा बेटा मेरी बहू को कुछ नहीं होने देगा। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तुरंत आस्तिक को अपने सीने से लगा लिया। वहीं आगाज समस्तिका को लेकर अपने रूम में आ चुका था। वो नीचे हॉल में सबके सामने समस्तिका के क्लोज नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे ऊपर ले आया था और अब उसे बेड पर लेटाने के बाद वो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। किसी तरह खुद को मनाने के बाद वो समस्तिका के ऊपर झुका और उसके होठों की तरफ देखने लगा। बेहद गुलाबी, नर्म गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों जैसे होंठ, जो फिलहाल बेजान थे। आगाज ने बड़ी ही नाजुकता से उन होठों पर अपने होंठ रखे और समस्तिका को अपनी सांस देने लगा। आगाज का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रख दिया था और उसकी कमर को जोर से कस दिया था। ये एहसास उसके लिए भी बहुत नया था। वही समस्तिका अभी भी बेहोश थी और उसे फिलहाल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, पर अब धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी और उसे अपने होठों पर किसी के होंठ महसूस होने लगे। मुंबई, चौहान मैंशन। आगाज अपने कमरे में समस्तिका के साथ था और इस वक्त वो समस्तिका के होठों से अपने होंठ मिलाए हुए था। वो उसे सीपीआर दे रहा था। गैस बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर चले जाने की वजह से समस्तिका का गला चौक हो चुका था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ही आगाज को उसे सीपीआर देने के लिए कहा था और उसे सीपीआर देने के लिए आगाज उसे अपने रूम में ले आया था। वो लगातार उसके होठों पर अपने होंठ रखकर अपनी सांसें उसे दे रहा था और वहीं समस्तिका ने भी अब अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। उसकी पलकें हल्की हल्की फड़फड़ाने लगी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपनी आंखों के सामने आगाज का चेहरा दिखाई दिया जो उसके चेहरे पर झुका हुआ था और आगाज की भी आंखें खुली थी। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। समस्तिका ने अपने हाथ बेड पर रखे हुए थे और बेडशीट को मुट्ठियों में कसा हुआ था। आगाज ने अपना एक हाथ समस्तिका की कमर पर रखा हुआ था और उसे पूरी तरह से कसा हुआ था। जैसे ही आगाज को होश आया कि समस्तिका उससे देख रही है, वो तुरंत उसके ऊपर से हट गया और उसे गहरी गहरी नजर से देखने लगा। समस्तिका ने भी अपनी नजर तुरंत आगाज पर से हटा ली और अपनी जगह से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें हिम्मत हो ही नहीं रही थी। उसकी कमर में दर्द हो रहा था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब कुछ करने की औकात ही नहीं है तो करती ही क्यों हो? मुझे नहीं लगता खाना बनाना तुम्हारे बस की बात है। तुम तो शायद चोरियां और मर्डर करने के लिए ही पैदा हुई हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद तंज भरी थी और वो तिरछी नजरों से समस्तिका की तरफ देख रहा था। समस्तिका समझ रही थी कि आगाज उससे ये सब क्यों बोल रहा है, क्योंकि जिस हालत में वो यहाँ पर आई थी, कोई भी उसे गली का चोर चक्का समझ ले, और मर्डर वाली बात भी इसलिए थी क्योंकि उसने मनोहर को मारा था और ये बात आगाज को पता थी। वो उसकी तरफ नजरें उठाकर बोली, कोई चोर या मर्डर अपनी मर्जी से नहीं बनता। आगाज गुस्से से बोला, ओह रियली? और कोई मरने की प्लानिंग कैसे करता है? अपनी मर्जी से? या फिर इंसान बेवकूफ ही इतना होता है कि उसे पता नहीं चलता उसके साथ हो क्या रहा है? ये बोलते हुए आगाज उस पल के बारे में सोच रहा था जब वो वैष्णवी जी से ये जानने के बाद कि समस्तिका किचन में खाना बना रही है, वो किचन की तरफ गया था। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर आया, उसने अंदर समस्तिका की तरफ देखा जो अपने हाथों में लाइटर लिए गैस को जलाने जा रही थी। लेकिन तभी आगाज को महसूस हुआ कि वहां पर गैस ऑन है और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में, जिसकी स्मेल उसे दूर से ही पता चल रही थी। वो तुरंत समस्तिका की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक समस्तिका ने लाइटर गैस पर रख दिया था और जैसे ही वो लाइटर ऑन हुआ, जोर से एक धमाका हुआ। बिल्कुल आखिरी वक्त पर आगाज ने समस्तिका को अपनी तरफ खींच लिया था। हालांकि आग की लपटें उन तक पहुंच चुकी थी,
लेकिन फिर भी समस्तिका बच गई थी क्योंकि आगाज ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कस लिया था और नीचे जमीन पर लेकर लेट चुका था। वो आग ऊपर की तरफ उठ रही थी, इसलिए वो दोनों नीचे थे और अब जब वो आग की लपटें थोड़ी शांत हुई तो आगाज समस्तिका को अपनी गोद में लेकर किचन से बाहर निकला था। समस्तिका ने उसकी बात सुनकर अपनी नज़र झुका ली। उसे गैस फैलने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि वो सब क्यों हुआ। दिव्या का किचन में आना, मुस्कुराकर उससे बात करना और अपनी हेल्प ऑफर करना, ये सब प्लान था। वो किचन में उसकी हेल्प करने नहीं, बल्कि उसकी जान लेने के इरादे से आई थी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी। आगाज गुस्से से चिल्लाकर बोला, सॉरी? वॉट डू यू मीन बाय सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानती भी हो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज चौहान मैंशन में क्या हो सकता था। देखो, मरने का शौक ना तुम जैसे गली में रहने वाले आवारा लोगों को होता है, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी में जीने लायक तो कुछ होता भी नहीं। लेकिन हम चौहान हैं, हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि किसी भी अरे गहरे की बेवकूफ़ी से खत्म हो जाए। इसलिए अगर दोबारा मरने का मन करे ना तो बेशक से कहीं भी चली जाना। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका ऊपर की तरफ उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफ करिएगा आपकी बात बीच में काट रही हूँ, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मुझे तो छोड़िए, अगर कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा भी है ना तो उसकी भी जिंदगी की कीमत है। बस सामने वाले के लिए नहीं है। मेरी जिंदगी मेरे आस्तिक के लिए बहुत कीमती है। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, वैसे मुझे मेरा आस्तिक प्यार करता है, वरना। ये बोलते बोलते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और आगाज गुस्से से कांपता हुआ उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस रखी थी। समस्तिका वहां से नीचे की तरफ जाने लगी। उसे आस्तिक की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो वहां से जाती उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, हाउ डेयर यू? तुम्हारी मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? पहले भी तुमने मुझे जवाब दिया और अब एक बार फिर से मुझे जवाब दे रही हो। तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इस घर में क्या ले आया? तुम तो सच में अपने आप को चौहान समझने लगी। अपनी औकात याद है ना तुम्हें? एक भिखारी से बढ़कर नहीं है तुम्हारी औकात, और मेरे सामने अपनी रियल औकात में रहो। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका को बहुत बुरा लग रहा था, पर कहीं ना कहीं आगाज भी गलत नहीं था। पिछले 1 साल से समस्तिका ने जो जिंदगी जी थी, इस तरह के कमेंट तो वो पिछले 1 साल से सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तब उसे लोगों के तानों का इतना बुरा नहीं लगा, तो आज आगाज की बातों का उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। वो अब कुछ बोल ही नहीं पाए क्योंकि जवाब देने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं, और उसे चुप देखकर आगाज तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस ऐसे ही अपनी औकात में रहना। ये बोलकर उसने समस्तिका का हाथ छोड़ दिया और समस्तिका तुरंत वहां से नीचे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद आगाज ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, ब्लडी डम्बोगल, अगर आज इसकी वजह से चौहान फैमिली में किसी को कुछ हो जाता तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये बोलते हुए उसके चेहरे की नसें उभर रही थी। वही समस्तिका जैसे ही नीचे आई उसे हॉल में ही वैष्णवी जी और आस्तिक मिला। आस्तिक उसे देखते ही तुरंत भागता हुआ उसके पास आया। अभी तक वैष्णवी जी ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रखा था। समस्तिका ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। आज पहली बार उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ रही थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो आस्तिक का क्या होता? ये सोच सोचकर उसे फील हो रहा था कि पिछले 1 साल से वो ना सिर्फ खुद के साथ, बल्कि आस्तिक के साथ कितना गलत कर रही थी। पिछले 1 साल से आस्तिक उसे कितना संभाल रहा था और वो अपनी हिम्मत हारे बैठी थी। वो मन ही मन अब खुद से वादा कर रही थी कि यहाँ से जाते ही वो आस्तिक को एक अच्छी जिंदगी देने की ना सिर्फ कोशिश करेगी, बल्कि उसे एक अच्छी जिंदगी देगी। वहीं गिरिराज जी अभी भी हॉल में ही सोफे पर बैठे थे और उनकी नजरें समस्तिका पर थी और इस वक्त उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शाम का वक्त, दोपहर में जो कुछ हुआ उसके बाद अब वैष्णवी जी ने समस्तिका को किचन के अंदर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने रात का सारा डिनर रेडी करवाया और फिर समस्तिका और आस्तिक को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। समस्तिका आस्तिक के साथ डाइनिंग टेबल पर आए
तभी सीढ़ियों से दिव्या और अमांश उतारते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आए। उन्हें अपने करीब आते देख समस्तिका कांपने लगी थी। दिव्या की शातिर नजरें समस्तिका को देख रही थी। वही अमांश के चेहरे पर भी डेविल एक्सप्रेशंस थे। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, अब तो मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम्हें मैं याद हूं या नहीं। ओह गॉड, कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड फील करूंगा। बस एक बार मुझे कंफर्म हो जाए तुम्हें मैं याद हूं, उसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें अपने झांसे में लूंगा ताकि तुम आगाज को छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ और उसके बाद होगा मेरा प्लान शुरू। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका आस्तिक का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसकी किसी से टक्कर हो गई और वो नीचे गिरने को हुई। वो शख्स कोई और नहीं आगाज था। आगाज ने तुरंत उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे संभाला और गुस्से से उसे देखने लगा। समस्तिका का ये बार बार गिरना पड़ना उसे इरिटेट कर रहा था। उसकी बाहों में झूलती हुई समस्तिका अपनी ठहरी हुई नजरों से उसे देख रही थी और उन दोनों को यूं देखकर अमांश की भौहें तन चुकी थी। चौहान मैंशन। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। गिरिराज जी और वैष्णवी जी आस्तिक के साथ वही टेबल पर बैठे थी और सामने से ही दिव्या और अमांश डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही समस्तिका ने अमांश को डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए देखा, वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी टक्कर आगाज से हो गई और वो आगाज की बाहों में झूल गई। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी। समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो अमांश का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे और कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत आगाज की बाहों में झूलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली ताकि आगाज को ऐसा लगे जैसे वो बेहोश हो गई है। वही आगाज हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि समस्तिका बेहोश हुई नहीं है, बल्कि उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली है। वो तुरंत उसे ऊपर खड़ा करने को हुआ, लेकिन तब तक वैष्णवी जी उसके पास आ चुकी थी। उन्होंने जैसे ही समस्तिका की आंखें बंद देखी, वो तुरंत बोली, समस्तिका को क्या हुआ है? हे भगवान, ये समस्तिका के साथ क्या हो रहा है? पहले सुबह वो सब, उसके बाद अब एक बार फिर से समस्तिका की तबीयत खराब हो गई। प्लीज आगाज, तुम इसे अपने रूम में लेकर जाओ। आगाज गुस्से से बोला, ये सब इसका ड्रामा है। कोई बेहोश नहीं हुई है ये। मैंने खुद देखा था कि जब ये मेरी बाहों में गिरी थी तो ये बेहोश नहीं हुई थी। बाद में उसने अपनी आंखें बंद की है। वैष्णवी जी जल्दी से बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो आगाज? भला समस्तिका ड्रामा क्यों करेगी? जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। प्लीज तुम ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से समस्तिका को अपने रूम में लेकर जाओ। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। आगाज दांत पीसते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है। होश आ जाएगा इसे। सिर्फ बेहोश हुई है, मर नहीं गई। ये बोलकर उसने समस्तिका को अच्छी तरह से अपनी गोद में उठाया। उसका मन तो कर रहा था कि समस्तिका को घर से बाहर निकाल कर फेंक दे, लेकिन सामने ही गिरिराज जी बैठे थे, जिनकी वजह से वो ऐसा कर नहीं सकता था। वही गिरिराज जी का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन उनकी नजरें समस्तिका और आगाज पर जरूर थी। आगाज समस्तिका को अपनी गोद में उठाकर वहां से अपने रूम में ले गया और अमांश उन्हें जाते देखता रह गया। दिव्या के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अमांश बुरी तरह से चिढ़ रहा था। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा, तभी उसकी नजर आस्तिक पर गई। वो आस्तिक को गौर से देख रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये सच में उसका ही बेटा है। वैष्णवी जी ने सर्वेंट की तरफ इशारा किया तो सर्वेंट ने तुरंत खाना सर्व करना शुरू किया। आगाज समस्तिका के साथ अपने रूम में ही था और बाकी सब डिनर कर रहे थे। तभी आस्तिक को देखते हुए अमांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि अमांश लेफ्ट हाथ से खाना खाता था और आस्तिक भी लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा था। दिव्या ने जब ये चीज नोटिस की तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। आस्तिक अमांश का बेटा है, ये बात उसके लिए बहुत नुकसानदायक थी। वही अमांश की तरफ देखते हुए बोली, आपको भी लेफ्ट हाथ से खाना अच्छा लगता है? उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी और गिरिराज जी ने आस्तिक की तरफ देखा। आस्तिक धीरे से बोला, मुझे नहीं पता।
कौन से हाथ से खाना सही होता है। पर मैं तो इसी हाथ से खाता हूँ। मैं इसी हाथ से खाना खाऊंगा। वैष्णवी जी मुस्कुराए और बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हें जिस हाथ से खाना कंफर्टेबल लगता है तुम उसी हाथ से खाओ। कोई यहाँ पर तुम्हें डांट नहीं रहा है, बस तुमसे पूछ रहे थे। ये बोलकर उन्होंने बड़े ही प्यार से आस्तिक के चेहरे को सहलाया, तो आस्तिक ने एक बार फिर से खाना खाना जारी रखा। पर उसकी नजरें बार बार ऊपर रूम की तरफ जा रही थी। पर वो छोटा सा बच्चा इतना समझदार था कि किसी को परेशान करता ही नहीं था। तरुण ने उसे जो बातें समझाई थी वो उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रूम में आगाज गुस्से से समस्तिका को देख रहा था, जो बेड पर लेटने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका इस वक्त अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। अगर वो आगाज के सामने अपनी आंखें खोलती तो उसे आगाज की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती, इसलिए डर के मारे वो अपनी आंखें खोल ही नहीं रही थी। वही आगाज भी इंतजार कर रहा था कि कब तो समस्तिका टूटेगी और अपनी आंखें खोलेगी, लेकिन तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था और समस्तिका ने अभी तक भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। गुस्से से कांपते हुए आगाज ने अब सामने टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया, लेकिन मजाल हो कि उस कांच के चकनाचूर होने की आवाज सुनकर भी समस्तिका ने जरा सी भी हलचल की हो। वो यूं ही बेजान बेड पर लेटी रही तो आगाज गुस्से से कांपते हुए मन ही मन बोला, तुम्हारा ये ड्रामा तो मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। बस एक बार पेपर मेरे हाथ आ जाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। गुस्से से दांत पीसते हुए वो रूम से बाहर चला गया और सीधा बाहर पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। वैष्णवी जी ने उसे बाहर जाते हुए देखा। वो हैरानी से बोली, समस्तिका की तबीयत खराब है और आगाज जा रहा है। समस्तिका को कौन संभालेगा। ये बोलते हैं उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। खाना खत्म कर वो जल्दी से समस्तिका के रूम में आई तो देखा समस्तिका बेड पर उठकर बैठी थी। उसे ठीक ठाक देखकर वो जल्दी से उसके सामने आकर बैठी और बोली, तुम ठीक तो हो ना। समस्तिका ने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। वैष्णवी की गहरी सांस लेकर बोली, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन आगाज कहाँ गया है। मेरा मतलब है वो ठीक तो है ना। उसने तुम पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना। समस्तिका ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, माँ क्या आज रात मैं आपके साथ सो जाऊं या फिर किसी और रूम में। वैष्णवी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर पापा जी को पता चला तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तुम्हारी शादी आगाज से करवाई है तो तुम्हें आगाज के साथ ही रहना पड़ेगा। सॉरी बेटा, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आगाज से बात करूंगी और उसे कहूंगी कि वो तुम पर थोड़ा कम गुस्सा करे। समस्तिका तुरंत बोली, नहीं नहीं माँ, आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। आप एक काम कीजिए, आस्तिक को आप अपने साथ सुला लीजिए। वैष्णवी जी जल्दी से बोली, उसकी तुम फिक्र मत करो, उसे मैं अपने साथ ही सुलाऊंगी। वैसे भी आगाज के पापा कुछ दिनों के लिए घर से बाहर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और फिर थोड़ी देर समस्तिका के साथ बैठने के बाद वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अब समस्तिका को एक बार फिर से डर लगने लगा था। वो बेड पर लेट तो गई थी, लेकिन बार बार उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं आगाज ना आ जाए। वो मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि आज रात आगाज बाहर ही रहे और बस कल सुबह होते ही वो यहाँ से चली जाए, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं होता कि जो इंसान सोचे वही हो। अभी वैष्णवी जी को गए घंटा भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। समस्तिका ने तुरंत अपनी आंखें हल्की सी खोली और दरवाजे की तरफ देखा तो सामने आगाज खड़ा था। वो अंदर की तरफ आने लगा तो समस्तिका की सांसें सूखने लगी। वो यही सोच सोचकर डर रही थी कि अब आगाज उसका क्या हाल करेगा। तभी समस्तिका ने आगाज के पैरों की तरफ गौर से देखा जो हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे। अब उसने एक बार फिर से आगाज के चेहरे की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि आगाज इस वक्त नशे में है और वो भी बहुत ज्यादा।
वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आगाज उसके पास आया और उसके करीब आते ही वो सीधा उसके ऊपर गिर गया। समस्तिका की दर्द से आह निकल गई। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई थी, लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें आगाज के चेहरे पर गई, जो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, और आगाज की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। तभी आगाज अचानक से बोला, परी, तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आ रही थी क्या? या फिर तुम मेरे आने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं और फिर तुम मेरी बाहों में सिमट कर सो? उसकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। चौहान मेंशन। आगाज की बात सुनकर समस्तिका हैरान रह गई थी। उसके मुंह से अपने लिए परी सुनना सच में समस्तिका के लिए बहुत ज्यादा हैरानीजनक था, और ऊपर से आगाज का ये कहना कि वो उसके लिए इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे बहुत सारा प्यार करे और उसे अपनी बाहों में समेटकर सो सके, ये तो समस्तिका का दिल उसके सीने से बाहर निकाल रहा था। वो तुरंत धीमे से बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर चौहान? आप प्लीज साइड हटिया मुझसे। आप ये बोलते बोलते वो रुक गई थी, उसकी जुबान उसका साथ दे ही नहीं रही थी। वहीं आगाज अब उसके गाल पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे साइड क्यों हो जाऊं परी? क्या तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? लेकिन क्यों? तुम तो बीवी हो ना मेरी। तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे प्यार करूं? ये बोलते हुए वो उसके चेहरे के और भी ज्यादा करीब हो गया था। अब दोनों के होंठ लगभग से एक दूसरे को छू रहे थे और समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। समस्तिका अब चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए और ना ही वो आगाज को खुद से दूर कर पा रही थी। आगाज का सीना एकदम पत्थर सा और समस्तिका के हाथ बिल्कुल नाजुक फूल से, वो कैसे ही उसे खुद से दूर कर सकती थी। वहीं अब आगाज भी पूरी तरह से नशे में मदहोश उसके होठों को अपने होठों से छूने लगा और धीरे धीरे उसने समस्तिका के होठों को पूरी तरह से अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। समस्तिका की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई, लेकिन जैसे जैसे उसे आगाज के होंठ अपने होठों पर चलते हुए महसूस होने लगे, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पलकों के किवाड़ जब पूरी तरह से गिर गए तो उसने भी आगाज के कंधों पर अपने हाथ अच्छी तरह से कस दिए। वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आगाज जिस तरह से उसे किस कर रहा था वो खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी, और आगाज अब उसे और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ किस करने लगा तो वो भी आगाज का साथ देने लगी और दोनों के ही होंठ बराबर से चलने लगे। दोनों की सांस आपस में घुल रही थी और दोनों ही बड़ी नजाकत से एक दूसरे को किस करते रहे। उसके होठों को लगातार 5 मिनट किस करते रहने के बाद अब आगाज ने उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर झुक गया। वो बड़े ही प्यार से अब समस्तिका की गर्दन पर किस करने लगा था। समस्तिका एक बार फिर से होश में आए और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज प्लीज ये सब मत कीजिए ना मिस्टर चौहान। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी के साथ जबरदस्ती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, तुम बीवी हो मेरी परी। भला तुम्हारे साथ मैं कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता हूं? तुम्हें तो मैं प्यार कर रहा हूं, अगर तुम मेरा प्यार नहीं चाहती तो ठीक है, मैं दूर हो जाता हूं तुमसे, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो हल्का सा साइड होने लगा तो पता नहीं क्यों उसके दूर जाने पर समस्तिका का दिल जैसे धड़कन ही छोड़ने लगा हो। वो एकदम से बेचैन हो उठी और उसने आगाज के पैर पर हल्का सा अपना पैर रख दिया। आगाज मुस्कुराया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम नहीं चाहती मैं तुमसे दूर जाऊं? समस्तिका उसके सवाल का कोई जवाब दे नहीं पा रही थी। उसका दिल बस अभी भी जोरों से धड़क रहा था। आगाज उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें किस करूं? ये बोलकर जब वो उसके होंठों पर दोबारा झुकने लगा तो समस्तिका ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके होंठ और भी ज्यादा फड़फड़ाने लगे थे और अब आगाज ने उसके होठों का वो फड़फड़ाना बंद कर दिया। उसने एक बार फिर से समस्तिका को किस करना शुरू कर दिया था और इस बार बिना एक पल रुके ही समस्तिका ने उसका साथ देना शुरू कर दिया था। उसने अब अपनी उंगलियां आगाज की गर्दन पर पीछे की तरफ रखी और हल्का हल्का कभी उसकी पीठ को सहलाती तो कभी उसकी गर्दन को, कभी उसके कंधों को तो कभी उसकी पीठ पर पूरी तरह से अपने हाथ रख देती। आगाज एक बार फिर से काफी देर तक समस्तिका के होठों पर किस करता रहा और फिर वापस कुछ देर बाद उसने जब उसके होठों को छोड़ा
तो एक बार फिर से वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा और इस बार समस्तिका ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। वो बस गहरी गहरी सांस लेती रही, उसकी पूरी बॉडी में एक हलचल हो रही थी। उसके हाथ लगातार आगाज की पीठ को सहला रहे थे और आगाज भी न सिर्फ उसकी गर्दन को, बल्कि उसके कंधों को और उसके क्लीवेज को भी चूमने लगा था। कुछ देर बाद समस्तिका को अपने बदन से अपने कपड़े अलग होते हुए महसूस हुए। वो एक बार फिर से आगाज को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार उसकी जुबान उसका साथ दे ही नहीं पाए और ना ही उसके हाथ आगाज को रोक पाए। वो बस आगाज जो कर रहा था उन चीजों को महसूस करती रही और उसे हर वो चीज करने देने लगी जो इस वक्त उसकी और आगाज दोनों की धड़कनों को बढ़ा रहा था। आगाज ने कुछ ही देर में उसके पूरे कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया था और अपनी भी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी थी। उन दोनों के बदन किसी आग की भट्टी की तरह तप रहे थे, दोनों ही एक दूसरे की तपिश को महसूस कर रहे थे और दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे। जब समस्तिका कमरे में अकेली थी तो उसने एक ऑन नहीं किया था, जिसकी वजह से अब दोनों हद से ज्यादा गर्मी फील कर रहे थे। आगाज को तो गर्मी में रहने की आदत ही नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो इतने ज्यादा नशे में था कि उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस समस्तिका को प्यार किए जा रहा था और कुछ देर बाद वो पूरी तरह से समस्तिका पर झुका और उसने समस्तिका के होठों पर एक बार फिर से अपने होंठ रख दिए। लेकिन इस बार वो सिर्फ उसे किस नहीं कर रहा था, बल्कि उसने खुद को पूरी तरह से समस्तिका के अंदर सौंप दिया था। समस्तिका ने कसकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसके नाखून आगाज की पीठ पर खरोच देने लगे थे, लेकिन आगाज को जैसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। समस्तिका गहरी गहरी आहें भर रही थी और उसकी वो गर्म सिसकियां आगाज को और भी ज्यादा पागल कर रही थी। जिस तरह आगाज खुद को समस्तिका के अंदर समेट रहा था और वो समस्तिका में अपने एहसास भर रहा था, समस्तिका भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और वो भी आगाज का पूरा साथ दे रही थी। उसका पूरा बदन भी आगाज के आगोश में एकदम से उसका हो चुका था। वो पूरी तरह से आगाज को समर्पित हो चुकी थी और उसके और आगाज के उस मिलन में प्यार भरी अंगड़ाइयां ले रही थी। कुछ देर बाद आगाज खुद बिस्तर पर नीचे की तरफ हुआ और उसने समस्तिका को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटते हुए अपने ऊपर कर लिया, तो समस्तिका उसके चेहरे को मदहोशी भरी नजरों से देखने लगी। समस्तिका के बालों ने आगाज का पूरा चेहरा अपने साए में ढक लिया था और अब समस्तिका की नजरें आगाज के होठों पर थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी नजरें आगाज के सीने पर गई और वो खुद को आगाज के ऊपर मूव करती हुई उसके सीने को चूमने लगी। आगाज ने पहले बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कसा और जब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसने समस्तिका की पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसके वो भारी भारी से हाथ समस्तिका की नाजुक सी कमर और उसकी पीठ को नाप रहे थे। उसकी उंगलियों से समस्तिका के नाजुक से बदन पर निशान बन रहे थे और समस्तिका को हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन समस्तिका फिर भी नहीं रुक रही थी। वो यूं ही आगाज के सीने को अपने होठों से चूमती रही और हल्का हल्का अपनी कमर को मूव करते हुए आगाज को एक प्लेजर फील करवाती रही। आगाज ने कुछ देर बाद एक बार फिर से समस्तिका को वापस नीचे बेड पर पलट दिया और खुद उसके ऊपर हावी हो गया और इस बार जो वो उस पर हावी हुआ, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरी रात वो समस्तिका के ऊपर यूं ही झुका रहा और उसके बदन को एक दर्द और सुकून दोनों एक साथ देता रहा। समस्तिका के रोंगटे खड़े हो चुके थे और वो भी आगाज का साथ देती हुई पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी। उन दोनों की ही गर्म सांसें पूरे कमरे में फैलती रही और धीरे धीरे अंधेरा दूर होने लगा और फिर सुबह की रोशनी उस कमरे में अपनी जगह बनाने लगी और सुबह होते होते वो दोनों ही थककर चूर हो चुके थे और एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सो चुके थे। जहां एक तरफ आगाज और समस्तिका दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे की आगोश में खोकर सोए थे, वहीं दूसरी तरफ किसी की नींद हराम हो चुकी थी। अमांश पूरी रात सो नहीं पाया, ये सोच सोचकर कि समस्तिका आगाज के साथ है और अगर उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो ये चीज उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। वो जल्द से जल्द समस्तिका को आगाज से दूर करना चाहता था और इसीलिए वो प्लान बना रहा था कि वो किस तरह समस्तिका को आगाज से दूर रखे। पर पूरी रात सोचते रहने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। आगाज को वो ना ही बहला फुसला सकता था और ना ही उसे किसी तरह बिजी रख सकता था, उसका आगाज पर 1% भी जोर नहीं चलता था।
आगाज उसकी बात मानना तो दूर की बात, हमेशा उससे उल्ट चलता था, इसीलिए तो उन दोनों के बीच हमेशा एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी। पूरी रात जागते रहने के बाद जब अमांश को कुछ समझ नहीं आया, तो सुबह होते होते वो भी सो चुका था, बिना ये जाने कि अब शायद उसकी नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ने वाली है, क्योंकि सुबह होते ही उसका सामना एक तूफान से होने वाला था। जहां एक तरफ अमांश की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, वहीं दूसरी तरफ एक तूफान समस्तिका और आगाज के कमरे में भी आ चुका था। जब आगाज की आंखें खुली और उसने खुद को और समस्तिका को बिना कपड़ों के एक ही ब्लैंकेट में पाया, वो भी एक दूसरे की बाहों में, बिल्कुल एक दूसरे के करीब, वो कुछ पल यूं ही हैरानी से खुद को और समस्तिका को देखता रहा, और फिर जैसे ही वो पूरी तरह से होश में आया, उसने जोर से समस्तिका को धक्का दिया तो समस्तिका की नींद खुल गई और वो भी हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी। एक ही पल में उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। वहीं आगाज उसे गुस्से से घूर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समस्तिका ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। हालांकि वो जानता था कि ड्रिंक तो उसने ही की थी, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ड्रिंक के नशे में इस तरह से समस्तिका के करीब आ सकता है। वो गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये घटिया हरकत करने की? समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने क्या किया है? ये बोलते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसे भी रियलाइज हुआ कि उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है, वो तुरंत नीचे की तरफ हो गई और उसने ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने ऊपर ढक लिया। अगले ही पल आगाज ने उसके सीने से वो ब्लैंकेट हटाया तो उसकी नज़र समस्तिका के सीने पर गई, जिसे कल रात उसने बुरी तरह से लाल नीला कर दिया था। वो देखते ही उसके होश उड़ गए। वहीं समस्तिका की नजरें भी आगाज के सीने पर थी, जहां पर उसके लव बाइट के निशान थे और कंधों पर उसके नाखूनों के निशान थे। आगाज हैरानी से समस्तिका के सीने की तरफ देखते बोला, ये क्या है? उसकी वो लड़खड़ाती हुई जुबान और उसका सवाल सुनकर समस्तिका ने भी अपने सीने की तरफ देखा, तो अपने सीने की तरफ देखते हुए उसके भी होश उड़ गए। उसने तुरंत ब्लैंकेट को वापस अपनी तरफ खींचा। आगाज अब दांत पीसते हुए बोला, ओ गॉड, कितनी गिरी हुई लड़की निकली तुम तो। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चालाक और उससे भी ज्यादा शातिर निकली। तुम्हें पता था कि एक ही दिन में मैं तुम्हें इस शादी से आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, तो तुमने मेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए ये रास्ता अपनाया। मेरे साथ हम बिस्तर हो गई ताकि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं और तुम्हारा दीवाना बन जाऊं, तुम्हारे इस जिस्म के लिए पागल हो जाऊं और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहां रख लूं। ओह गॉड, तुमने सोच भी कैसे लिया ये सब? उसकी बात सुनकर समस्तिका तुरंत बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दिल और दिमाग में दूर दूर तक ऐसा ख्याल नहीं था। ये सब मैंने नहीं किया है। आगाज उसकी बात बीच में काटकर बोला, तो कहना क्या चाहती हो तुम कि ये सब मैंने किया है? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। समस्तिका जल्दी से बोली, मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा ना। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हम दोनों के बीच प्यार से ये सब कुछ हुआ है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? औकात क्या है तुम्हारी आगाज चौहान के सामने? आगाज चौहान तुमसे प्यार करेगा? तुम जैसी सड़क छाप लड़कियों को आगाज चौहान एक नज़र देखता भी नहीं है। प्यार करना तो दूर की बात। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ होगा। मैं नशे में वापस आया और तुमने मेरी हालत का फायदा उठाया, ये सोचकर कि तुम अपने जिस्म का इस्तेमाल कर मुझे अपने जाल में फंसा लोगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने मुंह भी नहीं लगाता हूं। ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि अगर हम दोनों के बीच ये सब कुछ हुआ है, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई जगह दूंगा। चुपचाप उठो यहां से, कपड़े पहनो और दफा हो जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका की आंखों में नमी तैर रही थी। आगाज ने अब अपना ब्लैंकेट साइड कर लिया था और अपने इनरवियर में ही बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया था। समस्तिका बेड पर खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। आज तक वो इतना कभी नहीं बिखरी थी जितना शायद वो आज बिखर रही थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये तकलीफ हो क्यों रही है।
आज से पहले भी कई लोगों ने उसे इस्तेमाल किया था, कई लोगों ने उसे कड़वी कड़वी बातें कही थी। तो आज उसे आगाज की बात इतनी ज्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है? वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। शायद दिल ही दिल एक तकलीफ हो रही थी, और वो तकलीफ थी आगाज से दूर जाने की, क्योंकि बेशक से उसके जिस्म को कईयों ने इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने उससे शादी तो नहीं की थी। चौहान मेंशन। आगाज गुस्से में समस्तिका को बातें सुनकर वॉशरूम जा चुका था, और समस्तिका अभी भी बेड पर बैठी हुई अपने आंसू बहा रही थी। उसे सबसे ज्यादा रोना अपनी किस्मत पर आ रहा था, और फिलहाल उसे हद से ज्यादा बेबस महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे आगाज की बातें इतनी ज्यादा इफेक्ट कर रही है। कुछ देर वो यूं ही रोती रही, और फिर खुद को संभाल कर उसने अपने पैर बेड से नीचे उतारे, और फिर अपने बिखरे हुए कपड़ों को समेटा और उन्हें पहनकर वही साइड में खड़ी हो गई। अभी वो वहीं पर खड़ी ही हुई थी कि रूम का दरवाजा नॉक हुआ। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाने लगी, वॉशरूम का दरवाजा खुला और आगाज वॉशरूम से बाहर आया। दरवाजा नॉक होता हुआ सुनकर वो दरवाजा खोलना गया तो सामने एक सर्वेंट खड़ी थी, जिसके हाथों में एक बैग था। वो सर्वेंट आगाज को देखकर थोड़ा सा डर गई, क्योंकि आगाज से उसे काफी डर लगता था। आगाज की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि लोग उसे देखकर ही डर जाते थे। वो सर्वेंट धीमे से बोली, वो बड़ी मालकिन ने ये कपड़े छोटी मालकिन के लिए भिजवाए हैं। आगाज हैरानी से बोला, कौन छोटी मालकिन? वो सर्वेंट डरते हुए बोली, वो समस्तिका दीदी। ये बोलते हुए उसने अंदर खड़ी हुई समस्तिका की तरफ देखा तो आगाज की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो सर्वेंट समस्तिका को छोटी मालकिन बोल रही थी, पर उसमें उस सर्वेंट की भी गलती नहीं थी। उसने तुरंत वो बैग उस सर्वेंट से लिया और बोला, पहली बात, इस घर में सिर्फ एक ही मालकिन है, और वो है वैष्णवी चौहान। इसके अलावा ना इस घर में कोई मालकिन है और ना ही कभी होगी। नाउ जस्ट गेट आउट। ये बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद अब आगाज वापस समस्तिका की तरफ घूमा। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इस घर की मालकिन बनने का शौक भी नहीं है और ना ही कोई जरूरत। किसी के कहने से मैं इस घर की मालकिन बन नहीं जाऊंगी। आगाज चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल लिए बोला, एग्जैक्टली, किसी के कहने से तुम इस घर की मालकिन नहीं बन जाओगी। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये लो, मॉम ने तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाए हैं। तुम्हारी हैसियत से तो कई ज्यादा बढ़कर होंगे। अपने ख्वाबों में भी तुमने इस तरह के कपड़े नहीं पहने होंगे। ये बोलकर उसने लगभग से वो बैग बेड पर पटक दिया। समस्तिका अपनी आंखों में नमी लिए उस बैग की तरफ देख रही थी। उसने वो बैग अपने हाथ में लिया और फिर आगाज की तरफ देखते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना, आपके लिए कपड़ों की कीमत इंसानों की कीमत से ज्यादा है। आगाज एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, बिल्कुल, मेरे लिए कपड़ों की कीमत इंसानों की कीमत से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मेरे लिए हर एक चीज और इंसान की कीमत है और वैल्यू है, इसीलिए तो तुम्हारी कीमत लगाई मैंने और देखा तुमने अपनी कीमत एक्सेप्ट भी कर ली। समस्तिका तुरंत बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने मेरी कीमत लगाई और मैंने वो कीमत एक्सेप्ट कर ली? आपने मुझे पैसों का ऑफर जरूर दिया है, लेकिन मैंने आपसे कोई पैसे लिए नहीं। आगाज व्यंग्य से मुस्कुराकर बोला, लेकिन लेने तो वाली हो ना। वो पैसे लिए बिना तुम इस घर से चली जाओगी, ऐसा तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, और ऐसी इमेजिनेशन तो तुमने भी नहीं की होगी। आखिर पैसों के लिए ही तो मेरी बीवी बनी हो तुम। खैर, ये सारी बकवास छोड़ो और जाओ जाकर शावर ले लो, हमें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलना है। ये बोलकर वो चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशंस लिए क्लोजेट की तरफ गया और उसमें से एक लोअर निकाल कर पहन लिया। वो अपने जिम एरिया में जाने वाला था। समस्तिका वो बैग लेकर उसके पास आए और उसकी तरफ वो बैग बढ़ाते हुए बोली, मुझे ना ही ये कीमती कपड़े चाहिए और ना ही आपकी तरफ से कोई कीमत। जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं वो मुझे माँ ने दिए हैं और उनके लिए मैं कभी कोई कीमत नहीं लगा सकती। इसीलिए ये आपको वापस नहीं लौटाऊंगी, लेकिन इनके अलावा मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इन कपड़ों में खुश हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में मैं यहाँ से जाने वाली हूँ।
अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई को बड़ी ही बेरहमी से मरोड़ा और उसकी पीठ से लगाकर बोला, मेरे सामने ड्रामा मत करो। जो लोग बिक चुके होते हैं ना, उन्हें इस तरह का ड्रामा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके वो अपनी ही कीमत घटा लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि इन कपड़ों को देखकर तुम्हारी आंखों में कितना लालच आया होगा। इसलिए ये ड्रामा मत करो और जाओ, जाकर ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। समस्तिका की आंखों में हल्की हल्की नमी तैर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द उससे आगाज की बातों से हो रहा है या फिर जिस तरह से आगाज ने उसकी कलाई को कसकर मरोड़ा हुआ था उस वजह से हो रहा है। वो धीमे से बोली, मैंने कहा ना आपको। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज दांत पीसते हुए बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें किसी तरह से ब्लैकमेल करूं। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। आगाज चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, आजकल लोग शोर मचाते हैं कि वो मतलबी नहीं है, लेकिन आगाज चौहान सीना ठोककर ये बात कहता है कि वो हद से ज्यादा मतलबी है और अपने मतलब के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बेशक से फिर किसी मासूम की जान से खेलना ही क्यों ना पड़े। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन थे और उसकी बातों का मतलब समस्तिका बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वो तुरंत बोली, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आगाज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आगाज चौहान कुछ भी कर सकता है। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें उससे करवाना क्या है। जाओ और जाकर ये कपड़े पहन कर आओ। 1 घंटे के बाद हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाएंगे। तब तक अपनी जुबान बंद रखना और 1 घंटे के बाद भी जुबान तुम्हें बंद ही रखनी है। बस वही बोलना है जो मैं तुम्हें बोलने की इजाजत दूंगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका उसकी तरफ देखती ही रह गई और आगाज ने एक झटके में उसका हाथ छोड़ दिया। समस्तिका की दर्द से आह निकल गई। आगाज टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाकर रूम से बाहर चला गया और समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ आखिरी बूंदें निकली और फिर वो उस बैग में से कुछ कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो आईने के सामने खड़ी थी और रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला। वो आईने में से ही दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां से आगाज अंदर की तरफ आया और क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगा था। उसने एक बार भी समस्तिका की तरफ देखा तक नहीं। समस्तिका उसकी तरफ घूमी और उससे कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आगाज अपने हाथों में टॉवल लिए वॉशरूम जा चुका था। समस्तिका कुछ सोचते हुए बोली, नीचे डाइनिंग टेबल पर ही तो जाना है। मैं अकेली ही चली जाती हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन उससे दरवाजा खुला ही नहीं। वो कभी दरवाजे को आगे धकेलने की कोशिश करती तो कभी पीछे, लेकिन दरवाजा जैसे हद से ज्यादा जिद्दी हो, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हार कर समस्तिका पीछे हटी और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे आगाज के वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ आगाज शावर के नीचे खड़ा था। उसने समस्तिका को आईने के सामने खड़े हुए देखा था और ये भी देखा था कि वो तैयार हो चुकी है। वो जानता था कि तैयार होने के बाद समस्तिका नीचे चली जाएगी और आज वो समस्तिका को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। वो उसके साथ ही नीचे जाना चाहता था क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा खास था। इसलिए उसने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा लॉक कर दिया था। कुछ देर बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया तो समस्तिका की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गई। पर बेरहम आगाज ने तो अभी भी एक बार समस्तिका की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। समस्तिका अपनी जगह से उठी और उसके सामने आकर खड़ी हुई। आगाज ने अब जाकर नजरें उठाए और अपनी गहरी नजरों से उसे देखने लगा। समस्तिका को अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। एक तो वैसे ही आगाज काफी हार्ड पर्सनैलिटी वाला था और ऊपर से उसे देखते हुए समस्तिका की हालत खराब हो रही थी। उसके बालों से गिरता हुआ पानी, वी शेप कमर पर लिपटा हुआ टॉवल, उसकी वो लंबी गर्दन और उभरी हुई चेस्ट के साथ चौड़े चौड़े बाइसेप्स। समस्तिका की कमर से ज्यादा तो चौड़े आगाज के बाइसेप्स थे। वो अपने सूखते हुए गले को तर करके बोली, मुझे नीचे जाना है। दरवाजा नहीं खुल रहा, प्लीज आप हेल्प कर दीजिए। आगाज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल साइड में फेंका और टेबल की तरफ बढ़ गया,
जहां पर उसने अपने कपड़े पहले ही निकाल कर रखे हुए थे। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। कैसे वो उसे नजरअंदाज कर टेबल की तरफ चला गया था। वो वापस उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे नीचे जाना है। आस्तिक से मिलना है। कल रात से मैंने उसे देखा नहीं है। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मुझसे दरवाजा खुल नहीं रहा। आगाज ने एक बार फिर से उसे नजरअंदाज किया और अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में जाने लगा। समस्तिका को इस बार उस पर गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत आगाज का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और जैसे ही उसने आगाज का हाथ अपने हाथ में थामा, उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई। वही आगाज की आंखें बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कोई उससे टच करे। कल रात बेशक से वो नशे में समस्तिका के साथ कुछ भी कर गया, लेकिन अब होश में तो उसे खुद पर किसी भी परछाई भी बर्दाश्त नहीं थी। उसने गुस्से से कांपते हुए पलटकर समस्तिका की तरफ देखा। वही समस्तिका का भी सीना जैसे उछलकर बाहर आने को हो रहा था। आगाज दांत पीसते हुए बोला, हाउ डरे यू टच मी। समस्तिका उसके एक्सप्रेशंस देखकर डर चुकी थी। वो तुरंत बोली, वो मैं आपके हाथ लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन आप मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो मुझे आपको टच करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे बाहर। आगाज उसकी बात पूरी होने से पहले ही दांत पीसते हुए बोला, जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती, और ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग थी। अगर इसके बाद तुमने मुझे कभी हाथ लगाया ना, तो तुम्हारा हाथ और मुंह मैं दोनों तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो अपने कपड़े लेकर वहां से चला गया और उसकी वो वार्निंग सुनकर समस्तिका अंदर तक सहम गई। अब उसके पास आगाज का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो तकरीबन 15 मिनट वहीं पर खड़ी रही और आगाज 15 मिनट बाद चेंजिंग रूम से बाहर आया। वो पूरी तरह से रेडी हो चुका था। आकर उसने दरवाजा खोला और रूम से बाहर चला गया। समस्तिका वहीं पर खड़ी रह गई। वो कब से रूम का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी और आगाज ने उसे एक बार ये तक नहीं कहा कि नीचे चलो। वो मुंह बनाते हुए बोली, जब इंसान और पत्थर भगवान ने दोनों अलग अलग बनाए, तो फिर इंसान पत्थर बनने की कोशिश क्यों करता है? क्यों वो अपना वजूद छोड़कर वो चीज बनने की कोशिश करता है जो वो है ही नहीं? सच ही कहा है किसी ने, पैसा सब कुछ कर सकता, बस इंसान को पत्थर दिल से मोम दिल नहीं बन सकता। ये बोलकर वो रूम से बाहर आए और आगाज के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। आगाज डाइनिंग टेबल पर आया तो समस्तिका भी उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आए। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो आस्तिक को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर सामने की तरफ गई, जहां पर आस्तिक खड़ा था, लेकिन वो जिसके साथ खड़ा था उसे देखकर समस्तिका शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि इस वक्त आस्तिक अमांश की गोद में था और अमांश उसके साथ खेल रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी और उसे यूं कांपते हुए देखकर आगाज मन ही मन बोला, एक बार फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। अब एक बार फिर से ये बेहोश हो जाएगी और मैं इसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाऊंगा। ओह गॉड, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? एक दिन ढंग से एक्टिंग नहीं कर सकती क्या ये? बोलते हुए वो समस्तिका के बिल्कुल करीब हुआ और उससे कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी उसे समस्तिका का बड़बड़ाना सुनाई दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आस्तिक सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। तभी उसके कानों में आगाज की आवाज सुनाई दी, छीन तो मैं तुमसे तुम्हारी सांसें लूंगा। अगर तुमने फालतू का कोई ड्रामा किया तो चुपचाप चेयर पर बैठो और ब्रेकफास्ट करो। कहीं ऐसा ना हो मैं सच में कुछ ऐसा कर बैठूं जो तुमसे बर्दाश्त ना हो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अपने मतलब के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। क्या नाम है तुम्हारे उस बेटे का? हाँ आस्तिक, उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, आई विल। जैसे ही उसने कहा, एक जोरदार थप्पड़ समस्तिका ने उसके गाल पर जड़ दिया। अगले ही पल समस्तिका खुद भी बुरी तरह से कांपने लगी। उसके दिमाग में आमांश को लेकर बातें चल रही थी और उसने हाथ आगाज पर उठा दिया था। वही आगाज को लगा हुआ थप्पड़ दूर तक गूंज चुका था और सबको उस थप्पड़ की आवाज अच्छे से सुनाई दे चुकी थी, जिसमें वैष्णवी जी, दिव्या, अमांश और गिरिराज जी शामिल थे।